नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ हमें प्राप्त हो रहा है तो और लोगों के लिए भी इससे हेल्प मिलेगी। और अगर पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हो तो पुराने चैप्टर अगर देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, सभी तुम्हें क्रम वाइज मिल जाएंगे। और पहली बार जब देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आई बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो भी हमारे आपके लिए प्राप्त हो सकें। देखिए, ये प्रायिकता वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें एक सवाल करा रहा था मैं, तो वीडियो कट गई। मैंने बताया था कुछ समय से ज़्यादा हो जाती है, 1 घंटे कुछ मिनट से, तो अपने आप कट जाती है। तो ये सवाल रह गया था तो ये मैं करा रहा हूँ। तो देखो, ये था किसी भी लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है। किसी भी लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अब उसमें हमें निकालने हैं कितने संडे, कितने मंडे, कितने भी निकालने हों, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। तो एक सप्ते में हमारे 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के हम 7 से भाग करेंगे, तो ये 7 से भाग करोगे तो यहाँ से आएगा 7 पंजे 35, यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ बचे 2 दिन शेष बचे ये। अब ये जो है 52, एक वर्ष में 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, हर दिन 52 तो होंगे। बात आती है 53 वाले में, तो 53 वाला ये 2 दिन होते हैं शेष। तो ये 2 दिन कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर साधारण वर्ष होगा तो यहाँ कितना आता है 1, तो साधारण वर्ष वाला ही मैं बता दूंगा इसमें। तो साधारण वर्ष की में कैसे करेंगे, तो शेष 2 दिन के संभव कुल प्रकार, ठीक है। शेष 2 दिनों, ये 52 मंगलवार तो हो गए, ये तो सभी चीज़ हो गए। एक वर्ष में 52 मंगलवार, 52 सोमवार, 52 तो सब हो जाते हैं। शेष 2 दिनों के संभव कुल प्रकार किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं उसको। देखो, रविवार या फिर सोमवार हो सकता, ये 2 दिन या तो ये हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं एक रविवार और एक बृहस्पतिवार बन जाए ना, बुध क्रम के होंगे बराबर बराबर के, या फिर सोमवार मंगलवार हो जाए, या फिर ये 2 दिन मंगलवार बुधवार हो जाए, ये 2 दिन बुधवार या फिर गुरुवार हो जाए, कॉमा गुरुवार क्या हो जाए, शुक्रवार या फिर क्या बन जाए, शनिवार, या फिर शनिवार क्या हो जाए, रविवार। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये संभव प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। तो कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 हैं। तो इसमें मंगलवार कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो कुल प्रकार तो NS तो हो गए हमारे 7। इनमें से मंगलवार कितनी बार आया, 2 बार। तो किसी लीप वर्ष में 52 तो हैं, 53 वाला कितने प्रकार से बन सकता है, 2 बार ये हो सकता है। कितने में से, 7 में से, ठीक है। तो किसी लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता 2/7।
अगर ये साधारण वर्ष होता, देखो साधारण वर्ष होता तो यहीं से बता रहा हूँ, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 65, ठीक है। इसको भी 7 से भाग करोगे, 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक शेष बचा, एक दिन शेष बचा। तो ये तो तुम्हारे मंगलवार हो गए 52। तो शेष एक दिन के क्या क्या हो सकता है? शेष एक दिन क्या क्या हो सकता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इसमें मंगल कितनी बार आया है? एक बार। कितने में? 7 में। तो साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता कितनी? 1/7। तो ये आ गया। मंगलवार की मतलब नहीं है, इसमें शनिवार पूछेगा तो शनिवार का भी इतनी इस प्रकार से होगा, कोई सा भी दिन पूछा। रविवार तो रविवार, मंगलवार से पूछ लिया तो मंगलवार, रविवार, सोमवार, किसी को पूछे, ठीक है। दिन चाहे कोई सा भी हो, इसी प्रकार से निकलेगा। मिटा दूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। अब इसको कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता, 4 वाले के हिसाब से। अब देखो ध्यान सुन लेना। एक थैले में एक थैला है, ये मान लिया एक थैला ए। इसमें 4 लाल 5 काली गेंदें हैं। टोटल कितनी है? 9। दूसरे थैला, एक थैला है बी, इसमें 6 लाल हैं और 3 काली हैं। टोटल हैं 9। एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दिया था। एक गेंद यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दी, ठीक है। पहली बार में थैले ए से निकाली गेंद कैसी है? यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दी हमने, सही है। तो देखो डालने के बाद यहाँ से फिर गेंद निकालते हैं। कितनी गेंद निकालते हैं? पुनः थैले में डाल स्थानांतरित करने के बाद इसके बाद बी में से एक गेंद निकाली जाती है। इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो पहले तो यहाँ से एक गेंद निकाल के डालोगे यहाँ पर, तो हमें नहीं पता कौन सी आएगी। हमने हाथ डाला, निकाला, लाल भी निकल सकती है और काली भी निकल सकती है। 2 ही प्रकार की गेंदें हैं। तो देखो, तो मान लिया हमने, इसमें मानोगे, माना E1/E2 घटना थैले ए से निकाली गई गेंद के लाल व काले रंग के होने की है। ध्यान सुन लेना। ई जो E1 घटना है, यहाँ से गेंद निकाली हमने तो कैसी आई? लाल आई, और फिर इसमें डाल दी हमने, ठीक है। अब ये E2 घटना, इस यहाँ से हमने गेंद निकाली, कैसी आई? काली, फिर हमने यहाँ डाल दी। मगर दूसरी वाले में बी थैले से जब गेंद निकालते हैं तो वो कैसी है? लाल ही है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तथा
माना घटना ए थैले बी में से ई मान लूँ, ए दे रखा है तो ये चलो ए ही रहने दो। घटना ए थैले बी में से एक गेंद लाल निकालने की। अब ध्यान से सुनो, तो PE1 कितनी होगी? इसमें से एक गेंद लाल निकलने की प्रायिकता कितनी आएगी? 4 गेंदों में से कितनी आ जाए? 9 में से 4 आ जाए। तथा PE2 इसमें से ही हमने काली गेंद निकलने की कितनी आ जाएगी? 5/9 ये आ गई। अब इनमें से जब गेंद हमने निकाल ली, लाल निकाल ली, सपोज करो लाल गेंद निकल आई और लाल हमने यहाँ पर डाल दी, तो लाल कितनी होगी? अब यहाँ पर 7 होगी। ध्यान सुन लेना। अब हम इससे एक लाल गेंद निकालेंगे तो 7 और ये कितनी होगी टोटल? 10। ठीक है, तो PAE पहले हमने ये काम करा, अब ये करें। मैंने बताया ये घटित हो चुकी है, अब इसके घटित होने की प्रायिकता। तो अब इसमें से लाल गेंद, लाल कितनी है अब इसमें? 7। कितनी है टोटल? 10। तो बटे में तो 10 आ गई, 7 ही आ गया। PAE2 जो निकाली गई गेंद कैसी? काली। तो काली कितनी होगी इसमें से? 4 हो गई। और लाल कितनी है? 6। और यहाँ कितनी होगी? 10। तो ये तो 10 हो गई, मगर लाल कितनी है? 6। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया 3/5। तो अभीष्ट प्रायिकता जो निकाली गई, अभीष्ट प्रायिकता PA पूछ रहा है दूसरी वाली, तो इसमें देखो PE1 प्लस ये वाली बात हो जाए। पहले निकाली हमने गेंद लाल है, फिर यहाँ से हमने लाल गेंद निकाली, या तो ये हो जाए पहले निकाली गेंद कैसी है? काली है, फिर दोबारा में हमने यहाँ से निकाली बी वाले से, तो वो कैसी है? लाल। तो पहले निकाली ये काली, मगर हमने तो यहाँ से दूसरे वाले से कैसी निकाली है? लाल ही गेंद निकाली है। तो इसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता इसका कितना दे रखा है हमारा? 4/9। ये कितना आया हमारा? 7/10 प्लस E2 कितना है हमारा? 5/9। ये कितना आया हमारा? 3/5। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तो ये आ गया, ये 2 बार कट जाएगा, ये 5 कितना हो गया? 45। 14/45 प्लस यहाँ से कितना हो गया? 5 से 5 मत काटो, 45 ही कर लो इसे, एलसीएम एक जैसा आ जाएगा। ऊपर हो गया 15, 45 एलसीएम, और ये हो गए 29। तो 29/45 ये हमारी प्रायिकता आ गई। ठीक है, दूसरा सवाल, एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंद हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो, और निकाली गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है, तो तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लूँ। तो देखो ये कौन सा था? पहला, ये है दूसरा। एक थैला है, थैला 5 लाल 4 काली और तीसरी सफ़ेद। कितनी गेंदें हैं? 12। इनमें से 12 गेंदों में से 3 गेंद निकाली जाती हैं एक एक करके, और जो निकाल ली वो वापस नहीं रखी जाती हैं।
तो कह रहे हैं तीनों गेंदों के लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो निकाली गई पहली गेंद के लाल रंग की होने की प्रायिकता, तो देखो PR1 रेड से मैंने कर दिया रिप्रेजेंट इसमें। तो पहला कितनी लाल है इसमें से 5 हैं और 12। अब जो गेंद निकाल ली हमने लाल वो डाली नहीं है, अब इसमें गेंद कितनी बची 11, ठीक है। अब ये कितनी बची 4। अब दूसरी गेंद निकालेंगे, निकाली गई दूसरी गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता, इसको PR2 मान लिया, तो कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी बची 11। अब 2 गेंदें निकालनी लाल, तो लाल गेंद कितनी बची हमारे पास 3 और टोटल कितनी बची यहाँ से 10। निकाली गई तीसरी गेंद के लाल रंग के होने की प्रायिकता, तो कितनी बची अब हमारे पास 3 और यहाँ बचे 10। तो ये इसको कह रहा है अभीष्ट प्रायिकता। ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित होनी है। अभीष्ट प्रायिकता यानी निकाली गई तीनों गेंदें कैसी हैं, लाल हैं। पहली लाल, दूसरी लाल, तीसरी लाल, ये मान लेना माना। तो देखो ये कितना आया हमारा 5/12, ये 4/11 और ये 3/10। 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से बचा 1/22। ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, करोगे तो मिटा दूँ। और ये प्रायिकता का सवाल एक बड़ा 8 नंबर में मिलेगा देखने को और छोटा भी मिलेगा जरूर। तो 7-8 नंबर का, 8 नंबर का तो है ही, 8-10 नंबर का चैप्टर मान के चलो ये। अब देखो ध्यान से सुन लो, अगला अच्छे सवाल हैं। तीसरा, 52 ताश की गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि इन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्तों के पान के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पान के पत्ते 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, ये तो पता होना चाहिए हमें। 52 पत्ते होते हैं, चिड़ी के भी 13, हुकुम के भी 13, ईंट के भी 13 और पान के भी 13, सब 13-13 हैं। 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 इक्के, ये होते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बावन ताश की गड्डी में पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है 13, ठीक है। तो माना निकाले गए पहले पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता PA मान ली मैंने, कितनी होगी 13/52, अभी मैंने कराया था, तो 1/4 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब एक पत्ता निकाल लिया, वो वापस नहीं रखा है, तो एक पत्ता तो यहाँ कम हुआ, 51 बचे, और पान के कितने बचे हमारे पास 12। निकाला गया दूसरा पत्ता, निकाले गए
दूसरे पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता, इसको पी भी मान लिया। अब कितने बचे हमारे पास 12 और ये कितने बचे हमारे पास 51। 17 तिया 3 चौक 12 और ये 17, 4/17 ये आ गया। तो अभीष्ट प्रायिकता PA इंटू PB 1/4 गुणा 1/17। वो कह रहे हैं पहला पत्ता भी पान का हो और दूसरा वही पान का हो, तो ये यहाँ से कट गया 1/17 और ये आंसर। अब देखो ध्यान से, अगला चौथा सवाल करा रहे हैं। 2 थैलियों में से कम एक थैली में 5 2 थैलियों में से एक थैली में 5 लाल 7 सफ़ेद। तो एक थैली ये मान ली हमने, थैली फर्स्ट 5 लाल 7 सफ़ेद। दूसरी थैली में 3 लाल 12 सफ़ेद। सेकंड थैली 3 लाल 12 सफ़ेद, ये गेंदे हैं। यदि किसी एक थैले में से, पता ना कौन सा थैला, एक थैला उठाया जाता है तो उसके एक गेंद निकाली जाती है किसी एक थैले में से, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें कितनी है 12, इसमें कितनी है 15, सब गेंदें हैं। तो माना घटना है E1/E2, ठीक है, E1/E2 थैला या थैली फर्स्ट व सेकंड के चुने जाने की। अब ध्यान सुनो, दो थैले में से एक थैली हम चुने तो कितना होगा, एक प्रकार ये आ गया, और दूसरी इसका भी कितने आ गई 1/2। अब मान लिया हमने माना एक घटना चुनी, थैली से एक लाल गेंद निकालने की है। तो हमने पहली थैली चुन ली, आ गई, उसमें से लाल गेंद निकाल ली, ये पहला काम करा हमने, फिर ये कर दिया, तो ये आ गया 5/12। हमने दूसरी थैली चुनी, उसमें से निकाल ली लाल गेंद, तो ये आ गया हमारा 3/15 यानी 1/5। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, ये थैली चुनी तो ये निकल आया, ऐसा हो सकता है, ये थैली चुनी तो ये हो सकता है। तो इसी चीज़ है अभीष्ट प्रायिकता PA। कैसी गेंद निकलनी है, तो कैसे कैसे निकल सकती है, पहला थैला उठा लिया हमने तो उसमें से कौन सी गेंद निकाल ली, लाल निकाल ली, या का मतलब प्लस आता है। दूसरा थैला चुन लिया तो हमने लाल गेंद निकाल ली, तो ये कितनी है 1/2, ये कितनी है 5/12, ये 1/2, ये 1/5। ठीक है, 1/2 5/12 प्लस का 1/5, 1/2 60, तो ये हो गया 5 बार 25, 12 बार ये आ गया 37 और नीचे आ गया 120, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो मिटा दूं,
देखो एक थैले में 10 लाल 15 काली। चलो थैला, ये क्वेश्चन नंबर 5, थैला फर्स्ट 10 लाल और 15 काली, टोटल 25। दूसरे थैले में 16 लाल 9 काली। दूसरा थैला आ गया 16 लाल और 9 काली, इसमें भी टोटल 25। प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाती है, एक यहाँ से निकाली एक यहाँ से निकाली। ठीक है, तो दोनों गेंदों के एक ही रंग के होने की, या तो दोनों लाल हों, एक इससे निकाली एक इससे, या दोनों काली हों। ठीक है, तो थैले फर्स्ट से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। थैला फर्स्ट R1 मान लिया मैंने, ऐसा मान लिया। ठीक है, मान लिया ये R1 मतलब पहले थैले से कैसी निकाल ली, रेड निकाल ली। तो ये 10/25 2/5। थैले फर्स्ट से एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता मान ली हमने ब्लैक, 20 से रिप्रेजेंट कर दिया। कितनी है, 15 में से 25, यानी 15/25, तो ये 3/5 आ गया। थैला सेकंड से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये सपेक्ष में जो करा थैले को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, दूसरा आ गया। कितनी, 16 में से वो 25 में से 16 गेंद में से 16 में से एक गेंद, 25 में से एक गेंद, ये आ गया। थैला सेकंड से एक गेंद काली निकालने की प्रायिकता B2 9/25। कह रहे हैं गेंद जो है, दोनों गेंदें एक ही रंग की हों, या दोनों काली हों या दोनों लाल हों। तो अभीष्ट प्रायिकता, या तो पहली गेंद पहली थैली से निकाली लाल है, दूसरे से भी निकाली वो लाल है, दोनों लाल हो गई। या रंग नहीं बताया है, ठीक है, रंग बताता तो उसी से निकाल लेते हम। पहली गेंद पहले थैले से निकाली गेंद काली है और दूसरे थैले से निकाली गेंद भी काली है, तो ये आ गए। यहाँ से आया हमारा 2/5 गुणा, यहाँ से आया हमारा 16/25 प्लस, यहाँ से आया हमारा 3/5 और यहाँ से आया हमारा 9/25। तो ये 125 तो हमारा एलसीएम आ गया, ये आ गया 32 प्लस का 27। ठीक है, तो ये आ गया 59/125, ये हमारा आंसर। एक मिनट, ठीक है। अगला एक सवाल, ये जो सवाल था अब जो है ये थोड़ा सा सबसे पहले सवाल कराए थे हमने, एक के घटित होने के बाद दूसरे के घटित होने की प्रायिकता, उसका दे रखा है। तो समझ लो, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य और असत्य वाले प्रश्न हैं, आसान प्रकार के, आसान तरह के। ठीक है, 2 तरह के प्रश्न हैं। देखो, एक तो आया सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स, आसान है और कठिन है, और ये मैंने लिख दिया कुल। ठीक है, एक बहुविकल्पीय है, अब देखो ध्यान से सुनो।
सत्य और असत्य, तो सत्य असत्य आसान वाले हैं 300, ऐसा बना दे रहा हूँ टेबल, ठीक है। नीचे भी लिख दिया मैंने कुल, ये आ जाएगा लो। और 200 हैं कठिन। टोटल कितनी है सत्य असत्य वाले? 500। अब आते हैं 500 प्रश्न हैं आसान बहुविकल्प वाले और 400 हैं कठिन। ये कितने हैं? 900। ये कितने हो गए? 800। 800 क्वेश्चन सब टोटल कैसे हैं? आसान हैं, जिनमें 300 सत्य असत्य के हैं और बहुविकल्पीय 500 हैं। अब कठिन की बात करें, टोटल 600 हैं कठिन, जिसमें सत्य असत्य के 200 हैं और बहुविकल्पी वाले 400 हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? 1400, जिसमें 500 सत्य असत्य और 900 बहुविकल्पी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक सेकेंड, तो ये बात कर रहे हैं कि ये यदि इन प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न हमने चुना तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न है और वो पहले से ही बहुविकल्पीय है, इसमें आएगा ऐसे उस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वो पहले से ही क्या है? बहुविकल्पीय है, या ये ज्ञात है कि वो प्रश्न बहुविकल्पीय है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो NS बराबर हमारे पास कितना हो गया? 1400। माना ई घटना चुने प्रश्न के आसान होने की तथा F घटना चुने प्रश्न के बहुविकल्पी होने की। तो बात करूं मैं आसान प्रश्न कितने हैं? कौन बताएगा? देखो आसान प्रश्न ये है 800। अगर बात करूं बहुविकल्पीय कितने प्रश्न हैं? बहुविकल्पीय कितने प्रश्न है? 900। अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, ऐसे प्रश्न इंटरसेक्शन मतलब आसान भी हैं और बहुविकल्पीय हैं, आसान भी हैं और बहुविकल्पीय ये हैं, कितना आएगा? 500, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात करा रहा है कि चुने प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि ये ज्ञात है कि वो प्रश्न कैसा है? बहुविकल्पीय है, ठीक है। तो देखो यहां से हमने PF निकाला तो PF हो जाएगा NF बटे NS यानी 900 बटे 1400, यह आ जाएगा 9 बटे 14। यहाँ से PE इंटरसेक्शन F निकाला हमने तो कितना हो जाएगा? 500 बटे 1400, ये कट जाएगा यानी 5 बटे ये आ गया। अभीष्ट प्रायिकता प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता और वो बहुविकल्पीय पहले से ही है, ये नीचे आ गया। तो PE इंटरसेक्शन F बटे PF, तो ये आ गया हमारा पास 5 बटे 14, नीचे आ गया 9 बटे 14, 14 से 14 कट गए तो 5 बटे 9 और ये हमारा आंसर,
ठीक है, मिटा दूं। अब देखो बेज रूल का है, इसका सवाल आएगा तो तुम्हारा 100% 8 नंबर का, और 5 नंबर से तो कम आएगा ही नहीं। ठीक है, ये जो सब सवाल चल रहे हैं तीसरे चौथे सवालों में, ये 5 और तुम्हारे 8 नंबर वाले हैं। एक ये चैप्टर और एक मैं 12वां करा था, इसमें छोटे से सवाल बहुत कम बनते हैं, बड़ी सवाल बनेंगे इसमें तो बन भी जाते हैं छोटे, मगर अब देखो 5वां। अब बात समझना तुम बात, ठीक है। बेज रूल कैसे लगाएंगे मैं इसमें समझा दूंगा, सवाल ही समझाता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 5, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटना की प्रायिकताएं, इनकी दुर्घटना हो सकती है, उनकी प्रायिकताएं दे रखी हैं। तो बीमाकृत व्यक्ति चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो कोई भी है, चाहे स्कूटर का चालक हो, चाहे कार का, ठीक है, उसकी दुर्घटना हो जाती है, चाहे ट्रक का। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसमें पीछे वाले सवाल करे थे और बेज रूल कैसे लगेगा अब समझना बात को। तो ये 3 घटनाएं दे रखी हैं, तो मान लिया, माना देखो, माना E1 E2 E3 घटना है। व्यक्ति के क्या क्या दे रखा है, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक होने की है। तो टोटल कितने हैं, NS बताओ कितने हैं, कितने व्यक्ति लिए हमने, 2000। E1 E2 घटना है, किसी व्यक्ति के बीमाकृत, चलो किसी व्यक्ति के स्कूटर चालक, तो स्कूटर चालक वाले ये हैं, कार चालक इतने भी लोगों ने बीमा कराया है, और 6000 इन्होंने, तो ये 12000 लोगों ने कुल कराया है बीमा। तो 12000 में से अगर हमने लिया तो उसके स्कूटर चालक के होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 2000 बटे 12000 1/6, ठीक है। E2 12000 लोगों में से उसके कार चालक होने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/12 1/3। 12000 लोगों में से ट्रक चालक होने की प्रायिकता कितनी होगी, ये 1/2, ये आ गया। तो अब इनके दुर्घटना होने की, मतलब बीमा जो कराया जा रहा है दुर्घटना का कराया जा रहा है, इनके दुर्घटना होने की, माना एक घटना वाहन चालक की दुर्घटना ग्रस्त हो जाने की है,
ठीक है। अब वो व्यक्ति हमने ऐसा पकड़ा, उसके जो चुना हुआ व्यक्ति है, चुने व्यक्ति के या वाहन चालक के चुने लिख दिया मैंने, चुने वाहन चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की है। तो देखो हमने कहा कि ये जो व्यक्ति पकड़ा हमने E1, यानी किसका, स्कूटर चालक था, उसकी दुर्घटना हो जाती है तो उसकी प्रायिकताएं दे रखी हैं, यानी स्कूटर चालक है उसकी दुर्घटना होने की प्रायिकता जो दे रखी है, ये दे रखी है 0 पॉइंट, ये दे रखी है। व्यक्ति कार चालक है और उसकी दुर्घटना हो जाती है, इसकी प्रायिकता दे रखी है ये है। व्यक्ति इसकी दुर्घटना हो जाती है, ये दे रखा है। अभी हमने सवाल करे थे कि एक थैला, 2 थैले, 3 थैले और किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी, अब मैं कह रहा हूँ व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता पूछता, खाली ये पूछता व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, ध्यान से लेना, ये इसमें पूछा नहीं है, पूछा कुछ और है, तो वो बताना है हमें। किसी व्यक्ति के मतलब चालक के दुर्घटना ग्रस्त होने की प्रायिकता, तो क्या होता, अगर वो स्कूटर चालक है उसकी क्या हो जाती है, दुर्घटना, ये आ जाता। वो अगर कार चालक हैं उसकी दुर्घटना होने की, ये है। अब वो ट्रक चालक हैं उसकी दुर्घटना, ये हो जाती। मतलब दुर्घटना होनी है, इस बात की प्रायिकता, इसको संपूर्ण प्रायिकता बोलते हैं, जो पीछे हमने चौथे सवाल में करा था। तो ये इतना जो है तुम्हारा संपूर्ण प्रायिकता में पुराने वाले में आ जाता है। अब मगर इसमें एक बात और बोलेगा, व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, मगर प्रायिकता कुछ और कहेगा, कहेगा कि वो स्कूटर का चालक हो या कार का चालक हो, इन तीनों में से किसी एक का और कहेगा, तो उसकी प्रायिकता, तो ये बेज रूल कहलाता है। तो इसको बेज रूल को इस प्रकार से लिखते हैं, तो कहना है वो व्यक्ति किसका हो, स्कूटर चालक हो, दुर्घटना हो जाए मगर कैसा हो, दुर्घटना हो गई, वो कैसा व्यक्ति है, स्कूटर चालक है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अभीष्ट प्रायिकता, ये वाली नहीं, ये वाली। अब देखो इसको लिखोगे P(E1) A/E1 अपॉन में P(E1) PA/E1 प्लस नीचे सब आएंगे, ये नीचे दे रखा था E2 A/E2 प्लस E3 PA/E3। इसका मान 1/6, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, नीचे 1/6.01 प्लस इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 0.03 प्लस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते वक्त ध्यान से सुन लेना, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ये वाला कॉमन लेने की कोशिश करो। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने यहां से, नीचे से, तो यहां से तो बचेगा 0.01, यहाँ कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना, अगर नहीं तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा भारी हो जाएगी। कुछ काटने की कोशिश करते हैं तो जो कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2 यानी 3, यहाँ से एलसीएम ले लिया, इससे ये कट गया, एलसीएम ले लिया मतलब, तो ये 0.01, यहाँ से 0.01, यहाँ गुणा करोगे 0.06, यहाँ करोगे ये आ गई 0.01
जोड़ोगे देखो 11 और 1 12, 5 ये आ गया। ठीक है, तो दशमलव स्थान दोनों के बराबर हैं, ये काट दूं तो ये बचा हमारे पास, देखो पॉइंट थे ये, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 1/52 ये हमारा आंसर। फिर समझ लो टोटल वाले के तरह ही हैं ये, मगर थोड़ा सा अंतर ये पड़ता है कि वो कह रहा है दुर्घटनाग्रस्त तो हो गई, दुर्घटना तो होनी है, ठीक है, मगर किसकी हो, स्कूटर चालक की, स्कूटर चालक की है तो यहाँ आ गया ये वाला, ये नीचे तो तीनों आने हैं, ऊपर कौन सा पहुँचना है, अब वो कहता है कार चालक के तो ये वाला ऊपर आ जाता, ठीक है, नीचे यही रहते, यहाँ E2 आ जाता, यहाँ A आ जाता, वो कहता ट्रक चालक के तो ये वाला ऊपर आ जाता, यहाँ E3 होता, यहाँ A आ जाता। बस सॉल्व करना है और आंसर, ये कम से कम 8 नंबर का सवाल आएगा, जब भी आएगा तो इस रूप से, और संभव है आए क्योंकि 30% कोर्स हटा दिया है तो बड़े क्वेश्चन इसी में से बनेगा एक। ठीक है, समय देखता हूँ, अगर होगा तो एक सवाल और कराऊंगा। चलो काफ़ी समय अभी हो जाएगा, एक सवाल और करा देता हूँ। फिर 52 ताश की गड्डी आ गई। 52 ताश की पत्तों में से एक पत्ता खो जाता है और शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया, एक निकालोगे तो NCR से ही निकालते हैं, तो एक निकालते तो उतना ही आ जाता है जितने में से निकालने हैं, मगर 2 निकालोगे तो NC2 करोगे तो वो अलग आता है। ठीक है, तो NC2 से ही निकालना है हमें। तो देखो ध्यान से, एक 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो खोए गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। खोना तो है पत्ता, खोया हुआ तो है ही, ठीक है, मगर ईंट के पत्ता निकालने की प्रायिकता हमने मान ली। अब देखो हमने माना 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता नहीं, ऐसे मत देखो, माना E1 बा E2 घटना ईंट का भी खो सकता है या ईंट से अलग हो सकता है। E1 व E2 घटना खोए हुए एक पत्ते की ईंट का पत्ता या बा अन्य कोई पत्ता होने की है। अगर ईंट का पत्ता खोएगा 52 में से तो कितना, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, मैंने बताए थे, तो ये खो गया। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले यही लिख रहा हूँ, 52 ताश की गड्डी में ईंट के पत्ते बराबर कितने होंगे, पत्तों की संख्या बराबर 13। तो एक पत्ता खो गया, ईंट में से कोई सा भी खो जा सकता है। तो PE1 जो आ गए हमारे 13/52, 1/4। अगर ईंट का नहीं खोएगा
तो कौन सा हो सकता है किसी और का? कितने पत्ते होंगे? 39। ठीक, 52 में से बाकी के सब 39 ईंट के नहीं हो गए। पान का हो सकता है, हुक्म का हो सकता है और चिड़ी का हो सकता है। तो 13 13 13 39। तो 39 में से कोई सा और पत्ता खो जाए तो ये 3/4, या फिर इसी में से 1 माइनस ये वाली कर देते, प्रायिकता यही आ जाएगा। अब माना एक घटना गड्डी से ताश की गड्डी से एक पत्ता खोने के बाद दो काय के निकलवा रहा है? ईंट के पत्ता, ईंट के पत्ते निकालने की। अब देखो पत्ते खो गए, एक पत्ता खो गया तो पत्ते बचे हमारे 51। अगर वो ईंट का खो गया तो ईंट के बचे 12। ठीक है, तो पहली वाली घटना, अगर पत्ता पहला जो खो गया है, किसका खो गया पहले? ईंट का। अब पत्ते निकाले हमने 2, किसने? किसके हैं? ईंट के। तो ईंट के निकाले, अब ईंट का कितने बचे हमारे पास? 12 है, और 12C2 लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 51C2। ठीक है, आगे देखो। अब ये मैंने बताया था, इसको खोलने के लिए इसको लिख दिया 12 गुणा 11 और बटे में फैक्टोरियल 2। यहाँ लिखोगे 51 गुणा 50, बटे में लिखोगे फैक्टोरियल 2, इससे ये कट गया। 12 गुणा 11, 51 गुणा 50। ठीक है, तो ये 25 और ये 6, 2 से काट दिया तो ऊपर बचा हमारा 66 और नीचे 51 गुणा 25। कटेंगे तो बाद में देखेंगे। ठीक है, और कट देंगे और भी काट दो। चलो 17 तिया 51, 3 दूनी 6, तो ये 22/17 गुणा 25 ये बचा, बाद में देखेंगे। और अगर पत्ता ईंट का नहीं खोया, कोई और खो गया, तो ईंट के पत्ते कितने होंगे यहाँ पर? 13, और टोटल गड्डी में कितने होंगे? पत्ता तो खोया है तो 51 बचे, तो नीचे तो आ जाएगा 2 पत्ते निकाले किस में से हमने? 52 में से। मगर यहाँ कितने ईंट के? 13 के 13 ही होंगे। तो इसको खोलोगे तो 13 गुणा 12 मैंने बताया था फैक्टोरियल 2, जितना नीचे है उतनी बार एक कम करके लिख दो। 3 होता तो 3 लिख देते, 13 12 11, यहाँ ऐसे ही 51 हो गया। यहाँ पर 51 गुणा 50 और ये फैक्टोरियल 2, इससे ये कट गया, तो 13 गुणा 12 और 51 गुणा 50। फिर इस यहाँ से काटोगे 6 बार और ये 25 बार, ये 3 17 और ये 2, यानी 26/17 गुणा 25 ये आ गया। ठीक है, अब प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है हमें? पत्ता तो खो गया मगर वो किसका ही खोया है? ईंट का खोया है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभीष्ट प्रायिकता, तो P, E और A, पत्ता जो खोया है किसका खोया है? ईंट का। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो Pe1 PA/E1, यहाँ आएगा PE, यहाँ तो जितने हैं सब लिखना पड़ेगा, ऊपर जिसका पूछेगा वो आएगा E2, ये आ गया। तो E1 हमारे पास PE1 1/4 गुणा इसका कितना आ गया? 22 17 गुणा 25, नीचे इसका 1/4 22 17 गुणा
25 प्लस ये 3/4 इसका 26 गुणा 25। मैंने बताया गुणा फड़ा मत करना, जो कॉमन आया है उसको कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है 1/4 भी कॉमन आ रहा है, ये ऐसे लिखा हुआ है 22/17 गुणा 25, तो हमने कॉमन ले लिया। एक तो 1/4 कॉमन आ गया गुणा 1 ये भी ले लिया कॉमन, ऊपर से 2 भी कॉमन आ जाएगा, आ रहा है तो ठीक है। तो 17 गुणा 25, यहाँ से बचे 11, यहाँ से बचे देखो 3 और यहाँ से बचा ये 13, 4 कॉमन हो गया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे कट गया ये 11 बार। गुणा करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो ये 11 प्लस का 13 तिया 39, 11 और ये हो गए 50। ये आंसर आ गया। इसके 3 या 4 सवाल 4 सवाल और रहे हैं, अगली छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं। और ध्यान से सुन लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कराएं, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कराएं, अगर तुम्हें लगता है कहाँ कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।